जी हाँ, योग गुरु बाबा रामदेव मुमकिन है आज नए तेवर और रंग में दिखें आपको। मुमकिन यह भी है कि सिंगापुर में सेहत लाभ कर रहे अमर सिंह जी कुछ नए सवालों के साथ आए और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि रामन मैग्सेसे अवार्ड विजेता अरविंद केजरीवाल कुछ बड़े खुलासे कर आपको चौंका दें। नमस्कार, मैं हूं अभिसार शर्मा और जिन लोगों का जिक्र हम कर रहे हैं वो इसलिए कि आपकी और हमारी सबसे बड़ी बीमारी के खिलाफ देश में आवाज बुलंद होने लगी है। ये बीमारी है भ्रष्टाचार की और देश के मुख्य न्यायाधीश से लेकर प्रधानमंत्री तक इसे उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये इतना आसान है या फिर इसे जानबूझकर मुश्किल बना दिया गया है। चलिए हम बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की और इस मुद्दे पर मेरे साथ हैं तीन बेहद खास मेहमान। योग गुरु बाबा रामदेव जो इस वक्त हरिद्वार में मौजूद हैं, उसी तरह से अमर सिंह जो इस वक्त सिंगापुर में मौजूद है, सीधे वहीं से लाइव है हमारे साथ, और यहां दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ हैं रामन मैग्सेसे अवार्ड के विजेता अरविंद केजरीवाल, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि क्या अब हमें कुछ ऐसे क्रांतिकारी, कुछ ऐसे बुलंद कदम उठाने की जरूरत है भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि यह भ्रष्टाचार है जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर बाधा पैदा हो रही है। भारत उस स्थिति तक नहीं पहुंच पा रहा है जहां तक वो पहुंच सकता है। क्या यह जरूरत आ गई है कि अब भ्रष्टाचार को ट्रीजन या देशद्रोह जैसे मामले से जोड़कर देखा जाए? सीधे रुख करना चाहेंगे योग गुरु बाबा रामदेव का, जो इन मुद्दों पर अक्सर अपनी राय रखते हैं। बाबा रामदेव, क्या जरूरत आन पड़ी है कि अब इस मुद्दे पर कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए जाएं, कुछ बड़े कदम उठाए जाएं? क्या भ्रष्टाचार को अब ट्रीजन या देशद्रोह से जोड़ के देखे जाने की जरूरत है? जी अभिषार जी, आज देश की गरीबी, भूख, बेबसी, लाचारी, जो हम बर्बादी चारों ओर देख रहे हैं, 84 करोड़ लोग जो है आज मात्र 20 रुपए पर अपनी जिंदगी को बसर करने के लिए विवश है, माने उनका हक किसी ने छीना है। और दूसरी तरफ आम आदमियों को भ्रष्टाचार करके लूटा जा रहा है, चाहे वो सरकारी काम हो, कोई परमिट हो, कोई एनओसी लेना हो, या नौकरी के लिए कोई फौजी की नौकरी से लेकर के कोई भी बड़े पद के लिए जाता हो। माने जहां भी देखो चारों ओर भ्रष्टाचार की मार इतनी गहरी है और भ्रष्टाचार करके करीब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देश का धन लूट लिया गया। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के माननीय राष्ट्रपति जी से लेकर के मुख्य न्यायाधीश तक ने इस भ्रष्टाचार के ऊपर अब प्रश्न चिन्ह तो लगा दिए हैं, लेकिन मात्र प्रश्न चिन्ह लगाने से बात नहीं बनेगी। अब इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा और सच में इसको देशद्रोह की श्रेणी में रखना ही पड़ेगा और इसके ऊपर मृत्यु दंड जैसा सख्त कानून बनाना ही पड़ेगा। और मैं तो एक बात और कहता हूं, एक तो अभी जो है धन लूटना बंद होना चाहिए और जो लूटा हुआ धन है वो स्वदेश में हमारा वापस आना चाहिए। ये सरकारों की मैं समझता हूं कि सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, या उनका एक मौलिक या उनका एक संवैधानिक दायित्व है कि जो भी भ्रष्टाचार करके धन लूटा गया चाहे वो देश में या विदेश में, उसको लाना चाहिए और सच में जिनका हक है उस धन के ऊपर उनको वो धन मिलना चाहिए अथवा वो देश के विकास में धन लगना चाहिए। बाबा रामदेव, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। एक ऐसे देश में जब एक सरकार रहती है तो उसके नेताओं को पाक साफ बताया जाता है, मगर जब वो सरकार जाती है तो दूसरी सरकार आके उन्हें प्रताड़ित करती है। तो क्या वाकई मृत्युदंड जैसा शब्द खासकर भारतीय पृष्ठभूमि में संभव है? क्यों नहीं अभिसार जी, इसका और क्या समाधान? आखिर मैंने स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर के इस बात को कहा और कांग्रेस महासचिव भाई श्री राहुल जी से भी इस बात को मैंने कहा आप सब इस बात को एक स्वर से स्वीकार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है देश की सबसे बड़ी समस्या, विकास में सबसे बड़ी बाधा है। तो फिर इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए छोटे मोटे कानून तो अभी भी बने हुए हैं ही ना। जब तक मृत्यु दंड का भय नहीं होगा, जिन लोगों ने देश के 84 करोड़ लोगों के हक को छीन लिया हो, ऐसे चंद लोगों को या आखिर देश में जीने का क्या हक है? और जब तक ऐसा कठोर कानून नहीं बनेगा, भ्रष्टाचार को काबू में लाया ही नहीं जा सकता और कोई इसका उपाय ही नहीं है। और जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, देश कभी भी विश्व की महाशक्ति या भारत को हम सुपर पावर बनाने का सपना संजोए रखेंगे, वो कभी हकीकत में नहीं बदल सकता।